दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं विशाल इंडियन अपने नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो मेरा आज का टॉपिक है वो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई रहती है इस मुद्दे पर कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में बेस्ट कौन है। पूरी दुनिया में एक ये बहस का मुद्दा बना रहता है। एक तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर कंपटीशन नहीं होता है तो आप अपना प्रीमियम नहीं दे पाते। फिर आपका अगर किसी से तुलना नहीं होती तो आप जो कंपटीशन होता है ये आपके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। जब आपकी किसी से तुलना होने लगती है एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो आप उसमें एफर्ट ज़्यादा लगाने लगते हैं, आप अपने पोटेंशियल को चैलेंज करने लगते हैं। और जब अपने आप को पोटेंशियल को चैलेंज करते हैं तो आप अपना प्रीमियम देते हैं। कोई सी भी फील्ड हो, चाहे उसमें खेल की हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स की फील्ड हो, चाहे आपकी इवन कोई सी बिजनेस की हो, कोई सी भी हो। जब तक आपको कंपटीशन नहीं मिलता, आपको अपने जो एबिलिटी का है उसका सही पता नहीं, अंदाजा नहीं लग पाता। वरना आपको सब वही कहते हैं कि सबको हरा हरा दिखाई देता है। तो कंपटीशन होना ये लाजिम सी बात है किसी भी क्षेत्र में। किसी भी दो स्पेशल, किसी भी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी के बीच में, जो उस किसी भी क्षेत्र में जो उरूज पे हों, जो टैलेंटेड हों, जो क्वालिटी वाइज हो ग्रेट हों, उनमें कंपटीशन होना या उनकी तुलना करी की जानी ये लाजिम सी बात है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इंसानी फितरत है। तो पिछले काफ़ी टाइम से, 1 दशक से डेढ़ दशक से, ये दोनों अपना प्रीमियम दे रहे हैं। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये पुर्तगाल से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के हैं। तो दोस्तों इनमें तुलना होती है, पूरी दुनिया में इनमें तुलना होती है। इनके जो फुटबॉल के चाहने वाले हैं वो तुलना करते रहते हैं। कोई लियोनेल मेसी को बेस्ट बताता है, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट बताता है, और अपने अपने तर्क होते हैं उनके। और अक्सर जो जिस इन मुद्दों पर जो जो लोगों ने बात की है, मैं उन मुद्दों पर तो नहीं जाना चाहूँगा कि स्टैटिक्स पर बात करूँ, किसने कितने मैच खेले हैं, कितने किसने गोल्स किए हैं, कहाँ किसने क्या ट्रॉफी उठी है, जीती है, कैसे है। मैं जो बात करूँगा वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से, डिफरेंट स्टाइल से इनको एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। जो इनके स्किल्स हैं, जो इनकी इनकी ताकत है, जो इनकी कमज़ोरी है, वो कहाँ कहाँ है। और दुनिया ने अपने अपने नज़रिए से लोग कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से, जितना वो समझते हैं। लोग तो मोस्टली क्या करते हैं, जो इन्हें चाहने वाले हैं या जो इन्हें तुलना करने वाले लोग हैं, कंपटीशन में इन्हें आंकने वाले लोग हैं, वो तो गोल्स की गिनती करने शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, किसी का भी खाली एक क्षेत्र में आप उसे उसके हिसाब से, इतने इसने मैचेस खेलने हैं, इतने इसने गोल्स किए, ये वो फलाना ढिमकाना, या इस लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इतनी इन्होंने इतनी लीग जीती, इन्होंने इतनी लीग जीती, ये वो फलाना ढिमकाना। देखिए दोस्तों, स्पेशल बात इनमें ये है, जो दोनों में जो कंपटीशन होना लाजिम है। मैंने बता दिया आपसे शुरू में कि किसी भी दो पर्सनैलिटी में, किसी भी ग्रेट दो पर्सनैलिटीज़ में, किसी भी क्षेत्र की कंपटीशन होना लाजिम है। जैसा आपने देखा होगा कोक और पेप्सी में, ये ग्लोबल इनका कंपटीशन है। पूरी दुनिया में इनका, सारे कंट्रीज़ में आपने देखा हो कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी। ये चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इन दोनों में कंपटीशन चलता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कंपटीशन चलता है। मेरी नज़र में इनमें कौन बेस्ट है, मैं बता दूँ आपसे। मुझे जो मैंने इन्हें ऑब्ज़र्व करा है, जितना इन्हें देखा है, जितना इनके खेल देखे हैं, इनकी खेलने का स्टाइल देखा है, जो इनका टैलेंट देखा है, मुझे इनमें जो बेस्ट लगता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुझे इससे बेस्ट लगता है लियोनेल मेसी पे। लियोनेल मेसी पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारी हैं। और उनकी ग्रेटनेस क्या है, लियोनेल मेसी में क्या कमी है, और जो मुझे महसूस हो रहा है, जो खूबी मैं बता रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो में, वो लियोनेल मेसी में क्या खूबी नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो स्टाइल है वो खेलने का, वो ये है कि वो मिडफील्ड में जो होती है लाइन होती है, अगर आप फुटबॉल के जो लोग भी जानते हैं, देखते हैं, शौक रखते हैं, वो जो स्टाइल होता है, एक मिडफील्डर और एक स्ट्राइकर। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खेलने का स्टाइल है वो लेफ्ट राइट और राइट आउट, चाहे कहीं से खेल रहे हैं वो बॉल को जिस स्किल से अपना लेके जाते हैं, पूरा मूव अपने 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 आप बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर उन्हें, क्योंकि देखो ये हकीकत है दोस्तों कि इसमें कोई भी प्लेयर हो, कितना बड़ा प्लेयर हो, ये टीम वर्क वाला गेम है। इसमें किसी आपको कहीं ना कहीं जो साथी प्लेयर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। आप क्रिकेट में हैं, आप पूरे दिन आप टेस्ट खेलने चले गए, पता चला पूरे दिन राहुल टेस्ट चल रहा है, पूरे दिन राहुल द्रविड़ आउट ही नहीं हुए, और 200-250 रन पूरे 90 ओवर खेल के आ गए। जबकि सामने भी, उसमें भी जरूरत पड़ती है कि आपको सामने भी
कि विकेटों का पछाड़ना लग जाए, सामने भी पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मूव जब बनता है, जब गोल करने की कंडीशन आती है, तो मूव में खासकर बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि डिफेंडर चिपट जाते हैं। ये इतने बड़े नामचीन प्लेयर हैं कि इन पे अब भी मैं देख रहा हूँ 4-4, 5-5 डिफेंडर इन पे लगाने पड़ते हैं। लियोनेल मेसी हो चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पूरी टीम का फोकस होता है ये होता है कि इन्हें रोक लो किसी तरह से भी। तो दोस्तों, जब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये लेफ्ट एंगल से खेल रहा है और राइट एंगल से खेल रहा है, जो साइड वाला एंगल होता है, जब उसकी तरफ से डी की तरफ मूव बनाते हैं, तो ये इनकी जो स्पीड होती है, जो स्किल्स होती है, जो कैरी कराते हैं लोगों को, दूसरे डिफेंडर्स को छकाने की जो क्षमता है वो, और मूव बनाने की दूसरे अपने उनके प्लेयर्स के साथ, वो बड़ी बेमिसाल है, बाकमाल है, शानदार है। जबकि जो इस सेक्शन की बात है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लियोनेल मेसी भी आम प्लेयर नहीं है, लेकिन लियोनेल मेसी में कमी क्या है उस जो मैंने देखी है कि वो जो स्ट्राइकर अच्छे हैं और डी के आसपास उनका खेल शानदार होता है, वो कैरी कराते हैं वहां पर लोग जो डिफेंडर होते हैं उनसे कटा के सीधा गोल में बॉल डालने की कोशिश करते हैं। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो सेंटर लाइन से लेफ्ट राइट एंगल से ही बॉल को लेके डी तक पहुंचते हैं, वहां मुंह बना के गोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक जो फ्री किक का स्टाइल है, जो कॉर्नर से वो उसमें मिलती है, इसमें फाउल के अगेंस्ट मिलती है, वो भी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो किक की जो स्ट्रेंथ और पावर और एक्यूरेसी है, वो भारी पड़ती है लियोनेल मेसी पे। तीसरी चीज जो एंगल आता है कि ये मॉस्को के स्ट्राइकर है, तो इनका खेल दूसरे के डी के आसपास ही ज्यादा चलता है, वही मुतासिर करता है। दूसरा एंगल जो होता है कि जो कॉर्नर किक है, वो भी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, उसमें भी बहुत अच्छा पैनापन होता है, मूवमेंट होती है, और वो भी मूव में तब्दील हो जाती है और गोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये बताया कि दोनों स्पेशलिटी जो है इन दोनों में, जो भारी पड़ते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो इस वजह से पड़ते हैं कि जो उनका कैरी कराने का, डिफेंडर्स को जो कटाने के ले जाने का बॉल आगे का है विपक्षी टीम के, वो बहुत शानदार स्किल्स होते हैं, और छकाने का वो के प्लेयर्स को छकाते चले जाते हैं, और लेफ्ट आउट या राइट आउट कहीं से भी खेलो, मिडफील्ड से मूव बना के ले जाते हैं तनहा अकेले। जबकि लियोनेल मेसी डी के आसपास शानदार खेल खेलते हैं, और वहीं से वो मूव बनाते हैं और साथी खिलाड़ियों के साथ, और गोल में कन्वर्ट करते हैं। गोल दोनों बढ़िया मारते हैं, ज्यादा एज लेके मार देते हैं, साथ में लगा के, और लगवा भी देते हैं दूसरों से गोल। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था, बेसिक एनालिसिस, कि इन तीन चार चीज़ों में मैंने उन्हें एनालिसिस करा। दुनिया तो दोस्तों होता गया है, स्टेटिक्स पे तो बात इस तरह से करते हैं लोग, इतने इसने मैच खेले, इतने इसने गोल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सरकमस्टांसेस कौन बनाता है गोल के, फुटबॉल में ये अहम होता है कि कौन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मूव कौन बना रहा है, किस तरह से। अब खुद गोल नहीं मार रहा आदमी, पता नहीं मूव बनवा के अपने अपने साथी स्ट्राइकर से गोल लगवा दे, ये भी तो मुमकिन है। पता चलिए, आप मान लीजिए कि चलो ये मेसी ने 100 गोल मारे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 90 गोल मार रखे, लेकिन जब मूव को कन्वर्ट करा है गोल में, वो इन्होंने पता चला क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 मूव ऐसे बनाए जो उनके साथी खिलाड़ियों ने गोल मार दिए, और लियोनेल मेसी ने 50 मूव भी ऐसे नहीं बनाए जो साथी खिलाड़ियों ने गोल मारे हो। तो कन्वर्ट रेशो का, मूव का कन्वर्ट करने का जो रेशो है अदर्स के लिए, ये खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल इनके लिए कि इन्होंने गोल मारे, जो अदर्स के लिए भी तैयार करते हैं, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्यादा गोल्स की अपॉर्चुनिटी तैयार करते हैं बनिस्बत लियोनेल मेसी के। लियोनेल मेसी कन्वर्ट कर देते हैं डी के आसपास, जबकि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो लेफ्ट राइट आउट मिडफील्ड जो गोला बना होता है वहीं से मूव को बनाने के लिए ले आने की कोशिश करते हैं, और शूट भी बहुत उनके पैने और एक्यूरेट होते हैं ज़्यादातर, खासकर फ्री किक, पेनल्टी वगैरह तो दोनों बराबर सी मान लेते हैं, पेनल्टी में कोई खास बात होती नहीं है, स्पेशलिटी होती नहीं है। कैरी कराने का स्टाइल जो है, वो दूर से जब आदमी कैरी कर बॉल लेके चलता है, दोस्तों मैंने बहुत टाइम की फुटबॉल खेली है, मैं उस तजर्बे बुनियाद पर कर रहा हूँ कि कुछ दूर चल लेके बॉल को चलने में भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है, और ये मिडफील्ड से ले जाना बॉल को, मुंह तक ले जाना, डी के मुंह तक ले जाना, ये, और उसमें भी कई सारे प्लेयर्स डिफेंडर को छकाना, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े स्किल्स की बात है। ये हकीकत है कि दोनों प्लेयर महान हैं, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो मेरा अपना इसमें एनालिसिस है, जो मेरा थिंक टैंक काम करता है, जो मेरा जहन काम करता है, जो मैंने फुटबॉल खेली है, जो शौक मैं रखता हूँ, और एनालिसिस, चीज़ों को एनालिसिस करने का मेरा शौक है, उसमें मेरा अपना मानना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। लियोनेल मेसी भी ग्रेट प्लेयर हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ग्रेट प्लेयर हैं, लेकिन मेरा मानना है
कि लियोनल मेसी पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारी पड़ते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट हैं लियोनल मेसी से। बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्तों, ये बहस पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है। ये नहीं कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ या आज कर रहा हूँ, विश्व कप चल रहा है, फुटबॉल का फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैं खतर में तो मैं आज इसे से कर रहा हूँ। ये तो एक मुझे इसमें मैं काफ़ी टाइम से इसे शौक रखता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये थी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने इसे इन दोनों का एनालिसिस करके कंपैरिजन किया। कंपैरिजन होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। कंपैरिजन इनमें क्यों हो रहा है? कंपैरिजन बाबर आजम विराट कोहली में होता है, कंपैरिजन तो इमरान खान में और कपिल देव में ऑलराउंडर का हुआ करता था, सुनील गावस्कर का, जावेद मिराज का हुआ करता था, तो वसीम अकरम का और अदर फास्ट बॉलर से हुआ करता था। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो दोस्तों, क्रिकेट की हो, स्पोर्ट्स की हो, पॉलिटिक्स की हो, अब राहुल गांधी जी का और मोदी जी का कंपैरिजन होता है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में तो ये अखिलेश यादव का और योगी जी का होता है। तो उसी तरह से ये क्षेत्र कोई सा भी हो, कंपटीशन होना लाजिम बात है, स्वाभाविक बात है। तो मैंने इस पे से रिव्यू किया, अपना ये व्लॉग बनाया कि दोस्तों पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई हुई है कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। कोई लियोनेल मेसी का समर्थक होता है तो वो लियोनेल मेसी को बेस्ट बताता है, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का समर्थक होता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट बताता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैं तो इनमें किसी का समर्थक तो हूँ नहीं, मैं तो फुटबॉल से प्यार करता हूँ और मैं दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जो मैंने चीज़ इसमें देखी, नोटिस करी, वो आपसे बताई। जबकि पोर्टे अर्जेंटीना बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा नाम होता है, तो वो लियोनेल मेसी को उसमें भी सपोर्ट मिलता है, अपने साथी खिलाड़ियों से सपोर्ट भी मिलता है, जिससे वो कन्वर्ट कर देते हैं ज़्यादातर गोल। और जो पुर्तगाल है वो उतनी मजबूत टीम नहीं मानी जाती, अर्जेंटीना के टाइम मतलब मजबूत बराबर की मजबूत टीम नहीं है। उसके बावजूद भी पूरा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी पुर्तगाल को अपने कंधों पर ले फिरता है और काफ़ी आगे तक भी बहुत सी बार खिला देता है। वो इसमें फीफा के टूर्नामेंट्स में जो होते हैं, बाकी फुटबॉल तो खेलता लीग में ही है, ज़्यादा बड़ी परसेंटेज क्रिकेट की तरह ये नेशन वाइज दौरे तो होते नहीं इसके, ये तो इसमें खेलता है मोस्टली, इसके अंदर लीग सिस्टम में। लीग में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इनमें इसके लिए बहस होती है कि कौन महंगा प्लेयर बिका, कौन सस्ता प्लेयर बिका। तो ये मैंने बताया था कि ये तो जो आदमी क्वालिटी का आदमी होता है तो उसका कोई रेट होता नहीं, अनमोल होता है। सारे क्लब में होड़ लगी रहती है कि मैं इसे अपने टीम का हिस्सा बना लूँ, मैं अपनी टीम का हिस्सा बना लूँ। चाहे वो इटालियन लीग हो, चाहे वो फ्रेंच लीग हो, चाहे ईपीएल हो, इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, तो ये कोई सी भी टीम है, ये तो अपनी टीम का में स्टार प्लेयर, ग्रेट प्लेयर को रखना चाहती है, जिससे वो टाइटल के हकदार बन सके, जीत सकें। तो वो बड़ी मोटी कीमत भी अदा करती है इन प्लेयर्स को खरीदने के लिए। दोस्तों ये लियोनेल मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक अलग तरह का मैच था, जिसका मैंने आपको रिजल्ट बताया, जिसमें मैं मेरी तरफ से जो मेरा मानना है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीतेंगे, जीत रहे हैं, इसमें जीते हैं। और जीते हुए क्यों हैं वो मैंने आपसे बता दिया पूरा। एक बार मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो लेफ्ट आउट या राइट आउट से, सेंट्रल लाइन से मूव को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने स्किल्स के अपने ऊपर ले जाने की, अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, दूर तक बॉल को ले जाकर कैरी कराकर विपक्षी टीम के कई सारे डिफेंडर्स को छकाकर गोल कन्वर्ट करते हैं, गोल के मूव को कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। जबकि लियोनेल मेसी भी का के जो रोल है, लियोनेल मेसी का जो सिस्टम है, वो डी के आसपास कैरी कराते हैं, दूसरे विपक्षी प्लेयर को छकाते हैं और गोल कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी मूव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्किल जो उनके अंदर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, वो मेसी के अंदर नहीं है, क्योंकि मेसी छोटे क्षेत्र में खेलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े क्षेत्र में सेंटर लाइन से ही अपनी क्वालिटी, अपनी जो काबिलियत है, जो उनका पोटेंशियल है, उसके स्किल्स को वो दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारी पड़े हैं, बेस्ट हैं लियोनेल मेसी से। मैं लियोनेल मेसी के फैंस से माफ़ी चाहूँगा कि वो कभी ये सोच रहे होंगे भाई मैंने उनका दिल दुखाया, लेकिन जो मुझे लगा दोस्तों, मैं उसी को रिव्यू किया, उसी को अपने जो मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, उसे बताने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं अपना तहे दिल से उससे माफ़ी मांगता हूँ। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि शायद आपके हाथ में ही वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हो इस बार फीफा की। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, विशाल इंडिया ब्लॉग्स, और इसी तरह के ऐसी भी क्षेत्र की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता रहूँगा वक्त वक्त पर। बस आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।